भारत और बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश के गृहमंत्री जहांगीर आलम चौधरी ने भारत विरोधी बयान दिया है। चौधरी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में तैनात किया जाना चाहिए। उनका यह बयान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्स तैनात करने की मांग के बाद आया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की थी। इस बीच खबर है कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री अगले हफ्ते ढाका जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्री दोनों देशों के बीच 9 और 10 दिसंबर को होने वाली फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन में हिस्सा लेंगे। साथ ही 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत का कोई बड़ा अधिकारी बांग्लादेश का दौरा करेगा। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने बताया कि एफओसी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन 10 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब ये 9 दिसंबर को हो सकती है। बैठक में बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन भी शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफओसी की बैठक में शेख हसीना के प्रत्यर्पण और वीजा से जुड़े मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। शेख हसीना पर बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। वो जुलाई और अगस्त में हुए विरोध के दौरान नरसंहार की आरोपी है। 5 अगस्त को सरकार गिरने के बाद वो वहां से भागकर भारत आ गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव भी बढ़ा था। हाल ही में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया। एफओसी क्या है, इसे मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूँ। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत होने वाली है और हर साल होने वाली उच्च स्तरीय ये वार्ता है, जिसमें वीजा, पॉलिसी, व्यापार समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स होती हैं, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होती है। पिछले साल नवंबर में दिल्ली में मुलाकात हुई थी। भारत से तत्कालीन विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा उस दौरान इस मुलाकात में शामिल हुए थे। बांग्लादेश की तरफ से मसूद बिन मोमेन इस एफओसी की मीटिंग में शामिल हुए थे और इस बार ये मुलाकात बांग्लादेश में प्रस्तावित है, जिसमें भारत के बड़े अधिकारी हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश जाएंगे और 9 दिसंबर को एफओसी की ये मीटिंग होगी। ईश निंदा के झूठे और मनगढ़ंत आरोप में बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले थम नहीं रहे। मंगलवार देर रात सुमनगंज जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया था। भीड़ का आरोप यह था कि एक हिंदू युवक ने फेसबुक पोस्ट में ईश निंदा की थी, तो उपद्रवी भीड़ ने 100 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ कर दी और घर में बने पूजा स्थल भी तोड़ दिए गए थे। हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट हुई। इस वजह से मंगलवार देर रात को ही सभी 200 हिंदू परिवार पलायन कर गए। पुलिस ने ईश निंदा के आरोप में सुमनगंज के मलार गांव के आकाश दास को गिरफ्तार किया है। बुधवार को सुमनगंज में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। मंगलार गांव से गए हिंदू परिवार ढोलपुशी में रिश्तेदारों के घर में शरण लिए हुए हैं। लोगों का कहना है कि वो घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे, इतना डर उनके मन में बैठ गया है। बाहरी होने के कारण ग्रामीण उन्हें आसानी से पहचान लेंगे और फिर कट्टरपंथी बताकर उन पर अटैक किए जाएंगे, उन पर हमले किए जाएंगे, उनको मारा पीटा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पंजाब के जालंधर में आक्रोश मार्च निकाला गया। इसमें भारी संख्या में लोग जुटे। इस मार्च में हिंदुओं के कई संगठन शामिल हुए। ये मार्च तकरीबन 5 किलोमीटर तक निकाला गया। इस दौरान हिंदू नेताओं में काफी गुस्सा भी नजर आया। आक्रोश मार्च के दौरान बांग्लादेश के नेताओं का पुतला फूंका गया। इसके बाद लोगों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें कि मार्च श्रीराम चौक से लेकर जालंधर डीसी कार्यालय तक निकाला गया। लाउडस्पीकर के साथ निकाले गए आक्रोश मार्च में बजरंग दल, शिवसेना, बीजेपी समेत कई संगठन शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लिहाजा हजारों लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सनातन चेतना मंच के साथ हुए आंदोलन में राष्ट्रपति के नाम एक पत्र दिया गया। इसमें कहा गया कि भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए ताकि हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके। प्रदर्शन में शामिल संत समाज, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने मालवीय चौक से घंटा घर तक रैली निकाली। इसके बाद कलेक्टर दीपक सक्सेना को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें भारत सरकार से मांग की गई है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के जरिए बांग्लादेश सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं, उन्हें मूलभूत अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ बर्बरता हो रही है। वहां की सरकार ने प्रमुख हिंदू संत और इस्कॉन के पदाधिकारी चिन्मय
कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन ही नहीं, साझा सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक अस्मिता और पारस्परिक सम्मान पर भी हमला है। ब्रह्म ऋषि मिशन समिति और विद्वत परिषद महाकौशल प्रांत के डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता ने ईमेल कर नोबेल पुरस्कार समिति से बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस का नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के विश्व भर के फैकल्टी और विद्वान भी ऐसी ही अपील सक्षम समिति से पत्र के जरिए कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर न केवल पंजाब के जालंधर या मध्य प्रदेश के जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी हिंदू संगठनों ने जबरदस्त विरोध जाहिर किया है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर सहित प्रदेश के हर जिले में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जिलों में जन आक्रोश रैलियां निकालकर मांग हो रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को फौरन रोका जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो बाजार बंद का आह्वान किया गया है। बता दें कि यह बंद का आह्वान अलग अलग हिंदू संगठनों और व्यापारिक संघों की तरफ से किया गया, जो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की निंदा कर रहे हैं। बंद के कारण शहर के कई बाजारों में दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बिहार में भी आक्रोश है। नालंदा, रोहतास और कटिहार में विशेष प्रदर्शन किए गए हैं। बिहार के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन और मौन जुलूस भी निकाले गए।